हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो क्वेश्चन जो कि मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, हर बार लगभग क्वेश्चन नंबर 7 8 में से किसी एक को क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को पक्का कर लीजिए, आपके पॉइंट नंबर पक्के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बार मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बच्चों देखिए, ये क्या है, एक वृत्त है, मैंने वृत्त ले लिया है और कह रहा है कि वृत्त का एक व्यास है जिसका नाम है ए बी। तो चलिए इस व्यास का नाम रख देते हैं ए बी। और कह रहा है कि उसका एक केंद्र है, तो एक केंद्र ले लेते हैं। और केंद्र का जो निर्देशांक है बच्चों 2-3 है। और ए का निर्देश बी का निर्देशांक दे दिया 1-4। क्लियर बच्चों। अब कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र रहता है वो व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र जो है इसका नाम रख दीजिए बच्चों ओ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अर्थात ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ। क्यों? क्योंकि ओ केंद्र है। तो और ओ बी और ओ ए क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो और किसी भी वृत्त का जो बच्चों त्रिज्या होता है, कितनी भी त्रिज्या डाल दें एक वृत्त पर, वो सब की सब त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि केंद्र व्यास को 1:1 के अनुपात में बांटता है। जब 1:1 में बांटता है तो फिर बच्चों क्या, मध्य बिंदु जब दिया हुआ रहे तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए तो हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। जब मध्य बिंदु दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है, मध्य बिंदु जब दिया हुआ रहे तो x बराबर हो जाता है बच्चों कि x1 प्लस x2/2। तो अब यहाँ पर x कौन है, 2। यहाँ पर ये हो जाएगा x1 x, तो ये y1, यहाँ पर ये है x2 y2, और यहाँ पर ये है x और y। तो x बराबर हो गया x1 प्लस x2/2। तो x कितना है हमारा, x है 2। x1 कितना है, x1 है, नहीं है, ये x1 हमारा दिया हुआ नहीं है। प्लस x2 कितना है, x2 है 1 और नीचे में 2।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी, ये इसके साथ जाकर के गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4। इस तरीके से हमारा हो गया x1 प्लस 1 बराबर 4। अब 1 को क्या कर दो, उधर भेज दो, x1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर x1 बराबर हो गया 4 में से 1 गया, बच गया 3। ये हमारा क्या निकल गया, x1 निकल गया। अब इसी तरीके से क्या कर लें, y1 निकाल लें। क्लियर बच्चों। चलिए अब y1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी वही यूज करेंगे। y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। y हमारा कितना है, y है -3 और y2 है 4। -3 बराबर y1 नहीं मालूम तो y1 प्लस y2 कितना बच्चों, 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ जाकर के गुना हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा -6 बराबर y1 प्लस 4। अब इस चीज को बच्चों सीधा करके अगर लिख दें हम, y1 प्लस 4 बराबर -6 और y1 बराबर कितना हो जाएगा, -6। 4 उधर साइड में गया तो बच्चों कितना हो गया, -4 इधर साइड में प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो -4। तो y1 बराबर हो गया हमारा -10। y1 कितना हो गया बच्चों हमारा, -10। ये हमारे ए का निर्देशांक निकल गया। तो कह दीजिए कि अतः ए का निर्देशांक कितना निकला, x कितना निकला है बच्चों, x निकल गया है x1 3 और y1 निकल गया -10। तो a का निर्देशांक हो गया 3 -10। यही हो गया हमारा आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल है लेकिन क्वेश्चन आसान है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि क्या कह रहा बच्चों, 2 बिंदु है, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। ये बिंदु है A, एक बिंदु है B। इनका निर्देशांक दिया हुआ है, और इनको निर्देशांक कितना दिया हुआ, -2 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 2 -4। कह रहा कि जब इनको मिला देते हैं इस तरीके से दोनों बिंदुओं को, तो इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु है P, कहीं पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है बच्चों, P। कह रहा इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु P है, इन दोनों को जो बांट रहा है AB को, इनका निर्देशांक ज्ञात करना है। साथ ही साथ एक बात दे दी है बच्चों कि AP बराबर जो है वो 3/7 AB के है। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा P रेखाखंड AB पर स्थित है, P रेखाखंड AB पर स्थित है और AP बराबर 3/7 AB है। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले तो लिख दीजिए गिवन, क्या दिया हुआ कि AP बराबर 3/7 AB है। यहां से बच्चों डायरेक्ट हम लोग यहां पर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे कि आप एक बार इसको ऐसे कर दीजिए, AB को उधर से इधर भेजिए, AB उधर साइड में 3/7 के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो AP/AB बराबर हो गया 3/7। तो AP बराबर बच्चों 3 है, यानी कि AP यहां से यहां तक ये है 3। अब और AB बराबर 7 है, यानी कि टोटल जो है बच्चों यहां से यहां तक कितना है, 7 है। अब आप खुद तय करो, जब ये AB टोटल 7 है और AB 3 है तो BP कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि BP बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तभी ना टोटल AB बराबर 7 होगा। एक तो ऐसे हमको पता चल गया।
और दूसरा तरीका बच्चों, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे अगर निकालना हो। ये तो इसका नंबर अगर ऐसे शॉर्टकट में कर देते हैं तो नंबर उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व उसको ऐसे करें कि ए पी बराबर 3/7 ए बी है, तो इस ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 3/7। ए बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये टोटल ए बी है, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी। इस ए बी को पूरे को ए पी प्लस बी पी मिला करके तब ए बी होगा, तो वही हमने क्या, ए पी बराबर ए पी की जगह पर क्या लिख दिया, ए पी प्लस बी पी। अब ये 3/7 बच्चों ए बी के साथ गुना में, इसका मतलब ए पी प्लस बी पी के साथ भी गुना में, तो इसको कर लीजिए ए पी बराबर 3/7 को ए बी के साथ गुना करेंगे तो 3/7 ए बी हो गया, और प्लस का 3/7 बी पी हो गया। अब ए पी को एक साइड लेते आते हैं, तो ए पी ये वाला ए पी 3/7 ए पी राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/7 ए पी। इधर बच गया बच्चों कितना, 3/7 बी पी। अब ए पी माइनस 3/7 ए पी, इसमें ए पी कॉमन है तो ए पी को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, माइनस 3/7 ए पी बराबर 3/7 बी पी। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कीजिए, एक माइनस 3/7 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 एकम 7 माइनस 3, इस तरीके से हो गया 4/7 ए पी बराबर 3/7 बी पी। अब बच्चों नंबर को एक साइड लेते चलते हैं और ये ए पी बी पी को एक साइड लेते आते हैं, तो ए पी बटे बी पी इधर गुना में है, दूसरे साइड में आएगा तो ये चला जाएगा भाग में, और 3/7 अपनी जगह पर है, 4/7 ए बी के साथ गुना में है, यानी कि 4 गुना में 7 भाग में। तो बच्चों जो गुना में है दूसरे साइड में जाने पर वो भाग में चला जाता है, जो भाग में है वो गुना में चला जाता है, यानी 4/7 है तो ये बन जाएगा 7/4। अब ये 7 कैंसिल हो गया, तो ए पी बटे बी पी बराबर कितना हो गया बच्चों, 3/7 हो गया। इस तरीके से हमारा ए पी और बी पी निकल गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि M1 अतः M1 अनुपात M2 जो है हमारा वो 3:4 में है। ये पहले भी हमने निकाल लिया था डायरेक्ट। चलिए अब इसको क्या करते हैं, कहा कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो P का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। x1 - 2 है, x2 2 है, y1 - 2, y2 - 4 है, और हमारा M1 M2 भी निकल गया कि M1 3 है, M2 4 है। सॉल्व करते हैं इसको। विभाजन सूत्र का क्या करें बच्चों, प्रयोग करें। विभाजन सूत्र से P निर्देशांक जब निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यही फॉर्मूला है बच्चों हमारा। ये हो गया x के लिए। अब y के लिए लिखेंगे इसी तरीके से M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। P निर्देशांक निकालना है तो बच्चों, तो ये M1 हमारा कितना 3 निकला है, x2 कितना है बच्चों, x2 यहां पर देख लीजिए, x2 हमारा 2 है और x1 - 2, x2 2 गुना M1 जो M2 जो हमारा वो है यहां पर प्लस M2 4 है, और x1 है बच्चों हमारा -2, और M1 M2 जो है वो M1 3 और M2 4। इसी तरीके से y वाला कर लेंगे, M1 3 है गुना y2 कितना है बच्चों, y2 है -4 और y1 है -2, तो -4 प्लस 4 गुना -2। नीचे में बच्चों M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4। क्लियर बच्चों? अब P बराबर हो गया कितना, 3 दूनी
6 और ये 4 प्लस में 2 माइनस में है। तो एक प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 8 और नीचे में ये 4 3 7 और ये हो गया 4 तिया 12 माइनस का और माइनस का 4 दूनी 8 और नीचे में 4 3 7। तो P का निर्देशांक निकल गया बच्चों हमारा कितना, -2/7 और इधर निकला -20/7। अतः P का निर्देशांक -2/7 और -20/7। क्लियर बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर समझ में नहीं आया वो भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम फुल एफर्ट लगा दें आपको समझाने के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, आपको एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आए मैथ में। थैंक यू।